हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। मैंने पहले जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गाउस के हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे ही गाउस के एक एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर पर। लास्ट में हमने एक स्फेरिकल सेल लेके चले थे, एक होलो स्फेयर लेके चले थे। इस बार हम क्या लेके चल रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लेके चल रहे हैं और उस पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा भी है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो हमारा जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, हम इसमें इसको लेके चलने वाले हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या? जैसे हमारा कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, सपोज हमारे पास क्या है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस क्या है आपका कैपिटल आर है, सेंटर क्या है इसका ओ है। और जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होता है उसकी जो खासियत होती है ये होती है कि अगर उसको कहीं पर चार्ज दिया गया है तो वो कहीं पर भी स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, उसी पॉइंट पर बना रहता है जहां पर उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर सपोज करो इसको यूनिफॉर्मली जो चार्ज दिया गया है वो कितना है आपका? प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू चार्ज है तो क्या करेंगे, इससे बाहर एक पॉइंट क्या होगा, जब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? व्हेन पॉइंट पी, यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हेन, इसको पी कह देंगे। व्हेन पॉइंट जो है आपका पी क्या हुआ आपका? आउटसाइड द स्फेयर या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पे दूसरा पॉइंट हम लेके चलेंगे जब पॉइंट क्या हो आपका यहां पर हो, और इसमें हम लेके चलेंगे जब स्मॉल आर क्या होगा? कैपिटल आर से ग्रेटर देन होगा। अब दूसरा हम पॉइंट लेके चलेंगे व्हेन पॉइंट पी जो है पॉइंट पी सिचुएटेड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस की हम बात करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, जब यहां पर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा किसके? कैपिटल आर के। थर्ड पॉइंट बात करेंगे व्हेन जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी सिचुएटेड इनसाइड द स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर जो है उससे क्या होगा? इनसाइड होना चाहिए, उस कंडीशन में स्मॉल आर क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। और चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे व्हेन पॉइंट P is situated at the center, at center, इसका मतलब उस कंडीशन में R की वैल्यू क्या होगी? हमारी 0 होगी। तो हम यहाँ पर अलग अलग अपने पॉइंट्स को लेके चलेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे जो मेन होगा आपको फर्स्ट और थर्ड पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे हमने होलो स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस के लिए किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो इसमें दो पैटर्न से इसमें क्वेश्चन को किया जा सकता है, डेरिवेशन को। दो पैटर्न्स हैं इसके जिससे हम बड़े इजी वे में कर सकते हैं। तो आज हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट। अब मैं फर्स्ट पॉइंट को ले रहा हूं जब पॉइंट पी जो है वो सिचुएटेड हो कहां पर? आउटसाइड द स्फीयर, और मैं इसको एज कर रहा हूं यहां पर। तो अब आपको ध्यान से देखना है चीजों को। जब फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन पॉइंट पी है, नंबर 1 की हम जब बात करते हैं, व्हेन पॉइंट पी इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेयर, हम आउटसाइड द स्फीयर लेके चल रहे हैं उस कंडीशन में स्मॉल आर क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल आर से। तो हमें सबसे पहले इसमें करना क्या है? यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान से ये चीजों को देखना है। तो सबसे हमारे पास क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सपोज ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब जिसकी रेडियस हमारी कितनी है? कैपिटल आर, सेंटर क्या है इसका? ओ है। अब इसको हमने क्या दिया हुआ? प्लस क्यू चार्ज है जो इस पे एक इनसाइड इसके पूरे वॉल्यूम पर, जो वॉल्यूम कितना है? अगर इसकी रेडियस आर है तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका? आउटसाइड पी है, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज कैसे है आपका? प्लस है। जब चार्ज हमारा ये प्लस होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी? आउटसाइड होगी, जिसको मैं ई से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। अब इस पॉइंट पर जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक
इमेजिन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का जिसका सेंटर क्या है आपका O है और रेडियस कितनी है R है। तो यहाँ पर क्या करते हैं O को सेंटर लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं एक साथ में बनाते हैं एक स्फीयर की हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। ये गॉसियन सरफेस है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, गॉस लॉ से हम क्या कह सकते हैं जो फाई है वो किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगा। क्योंकि अगर ये जो गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी R है, तो इस टोटल पर चार्ज कितना है आपका Q चार्ज है, और इस Q चार्ज पर हमारा जो गॉसियन सरफेस हम लेके चलेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा आपका फाई होगा। अब हम बात करें, ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है जो फाई किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अगर मैं क्या कहूं यहाँ पर जो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और इसका जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस जो है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट हम लेके चलें dA। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और जो dA है, dA के यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है हमने इस स्फीयर का। जब तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम डेफिनेशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे अगर स्मॉल एलिमेंट है तो इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे वो भी क्या पास होंगी, कम होंगी। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी d फाई, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर E डॉट dA। अब जैसे आप वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है E dA क्या बनेगा आपका cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम यहाँ पे बात करें f थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे अगर E और dA दोनों क्या हो, दोनों बोथ आर सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। उस कंडीशन में d5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे d5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका E dA। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, सेकंड आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना क्या है, जब आपने यहाँ पे d5 E बराबर E डॉट dA रखा तो हमें ये जो वैल्यू है ये तो आपने रख लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, संपूर्ण जो आपका गॉसियन सरफेस है, टोटल गॉसियन सरफेस के कारण मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका पूरा जो गॉसियन सरफेस बन रहा है, एक पूरा क्लोज जो आपका क्यूब है उसके करेंगे, तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे यहाँ पे d5E आ जाएगा और यहाँ पर हम लेके चलेंगे E dA। अब देखिए E d5 का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर E को आप बाहर ले सकते हैं और dA ये आपका dA, तो A dA का कितना हो जाएगा यहाँ पे A, और A क्या है, ये रेडियस है। यहाँ पर A क्या बन गया एरिया, और एरिया भी किसका आपका जो बड़े वाला आपका स्फीयर दिखाई दे रहा है जिसकी रेडियस कितनी आपकी R है, तो उसका जो हमारा एरिया होगा वो एरिया कितना बन जाएगा, यहाँ पर E और इंटू में कितना आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा 5 के इक्वल। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड, तो आपको कंपेयर करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है इक्वेशन फर्स्ट को और आपको थर्ड को। अब देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 5 है, तो 5 5 हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो हमारे राइट हैंड साइड भी क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर E इंटू में कितना आपका 4 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर Q अपॉन कितना आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो E निकालेंगे तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई, देखिए 4 पाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और यहाँ पे Q अपॉन कितना आ गया आपका R स्क्वायर। अब ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पर हमें बात करनी है, अगर हम सपोज करो इसको इस फॉर्मेट में लिखें, कोई हमारे पास एक और फॉर्मेट है जिसके हम लिखना चाहें, तो उसको हम इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारी बन रही है, इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 4th है। अब इक्वेशन 4th को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए ये जो हमारा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस जो कितनी है कैपिटल R, इस पर चार्ज कितना है आपका, चार्ज कितना है प्लस Q चार्ज है इस पे, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी इक्वल यहाँ पे बात करूं, जब चार्ज की बात चार्ज होता है जनरली आप देखते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे मास ना होकर हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की। तो यहाँ पे तो डेंसिटी, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा रो इक्वल्स टू Q अपॉन में कितना आ जाएगा V। अब देखिए यहाँ पर चार्ज तो कितना है Q ही है, लेकिन वॉल्यूम कितना है इसका, वो है आपका
4/3 पाई आर क्यूब, और आर भी कौन सा आपका कैपिटल। यहां से आप क्यू की वैल्यू निकालें, देखिए क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो रो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू में रो आ जाएगा। अब इस क्यू की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया, और क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में रो, और अपॉन में कितना है यहाँ पर आपका ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कट सकता है 4 पाई से, ये 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हमारा जो कट सकता है काट दिया हमने, उसके बाद देखिए ये ऊपर कितना बचा है यहाँ पे, सॉरी ऊपर हमारा ये है ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिखना है आपको। तो ऊपर तो हमारा बचा है कैपिटल आर की पावर 3 बच गया हमारा, साथ में क्या है ऊपर रो है। अब नीचे की तरफ देखिए 3 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ नीचे की तरफ चला जाएगा, तो 3 नीचे आ गया, और साथ में क्या बचा हुआ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या आपका एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और आर की आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीजों को कि कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर्मूले को दूसरे पैटर्न से भी लिख देते हैं, और उसको आपको ध्यान करके चलना। तो सबसे पहले है क्या इसमें भाई स्टूडेंट्स, एक बार आपको चीजें ध्यान देखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आता है। तो आपको करना क्या था इसमें, हमारे पास क्या है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसपे चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉन कंडक्टिंग है तो जिसको हम चार्ज जहां पर देते हैं वो उसी पॉइंट पर बना रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिया और किसी अदर जगह चला जाएगा। अब हमने क्या निकाला सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू जो हमारे गॉस थ्योरम होती है, गॉस लॉ होता है, वहां पे फाई की वैल्यू क्या होती है, Q/ε0 होती है। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है आपकी E है, और जो एरिया है वो dA है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा आपका d∅b। अब हमें क्या है, इफ E और dA दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उस कंडीशन में कॉस दोनों क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो d∅ बराबर कितना आ गया, हम उस कंडीशन में dA। अब हमने क्या किया, ये हमारा एक स्मॉल एलिमेंट्स के लिए था जो हमने लिया। अब हमें क्या निकालना, टोटल जो हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हमने वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें जो ये रिजल्ट निकल के आया, अगर हम इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम के रूप में, तो ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट ये, और अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही आसान है, उसको तो आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सिचुएटेड ऑन द सरफेस, जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब व्हेन पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस, जब सरफेस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में स्मॉल आर किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल आर के, क्योंकि आप जो ये आपकी जो रेडियस थी और ये पॉइंट क्या था आपका O था। अब स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, और इसी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो रिजल्ट आए थे इक्वेशन 4, ये क्या था आपका आउटसाइड था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर कितना आपका Q/r स्क्वायर। अब देखिए इस कंडीशन में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R पे क्या होता है आपका इक्वल होता है, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू हमारा कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q/R का स्क्वायर। या अगर आप इस फॉर्मूले से लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू R के पावर 3 रो और अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर E इक्वल टू कितना आ जाएगा R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट तो हमारा आसान है, मेन फोकस क्या करना है, हमें थर्ड पॉइंट पे फोकस करना है। जब हम थर्ड पॉइंट को लेकर चलेंगे तो सेकंड पॉइंट तो हमारा आसान है, क्योंकि हम फर्स्ट रिजल्ट का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। P is situated inside the sphere, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी स्फीयर की बात करते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, तो इस थर्ड पॉइंट पे आपको थोड़ा सा विशेष फोकस रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग हमारा स्फीयर है, जिसकी रेडियस हमने मान के चले पहले कितने है, कैपिटल R है, और सेंटर कितना इसका O है। अब इस पर क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज है आपका कितना +Q चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस बार क्या है, यहाँ पर इनसाइड में इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जब भी हम गॉस लॉ को एप्लीकेबल करते हैं तो वहाँ पे हमें क्लोज गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस O को सेंटर लेते हैं
अब देखिए पूरे पर चार्ज कितना है इसका, क्यू है, तो हम एक छोटा सा पार्ट इसका लेके चल रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी आपकी स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ को वापस से सेंटर मानेंगे और ओ को सेंटर मानने के बाद ओ को सेंटर लेंगे और स्मॉल आर रेडियस के एक गॉसियन पृष्ठ को इमेजिन करते हैं। ये आपका एक गॉसियन पृष्ठ है आपका इमेजिन। अब इस पे जो चार्ज होगा अंदर वाले पर, इस पे सपोज मान के चले क्यू डैश है और यहाँ पर पूरे पे चार्ज कितना आपका क्यू है। तो अगर अकॉर्डिंग टू लेके चलें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो आपका गॉस लॉ है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो आप जानते हैं जो फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर टोटल चार्ज है, लेकिन अब जो चार्ज है वो क्या है, इनसाइड जो छोटा स्फीयर है उसका हम चार्ज लेके चलेंगे, क्योंकि बड़े का हम चार्ज हम इस बार लेके नहीं चल सकते हैं, और जब बड़े का चार्ज लेते हैं तो हम उसको क्या कह लेते हैं, यहाँ पे क्यू डैश कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर सबसे मेन चीज इसमें क्या है, इस क्यू डैश का ही मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे क्यू डैश की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि मेरा जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके पूरे पर चार्ज कितना है आपका, क्यू है। अब मुझे क्या लेना है, उस चार्ज के पूरे का जिसकी रेडियस कितनी आपकी कैपिटल आर है। अब मुझे क्या लेना है, एक स्मॉल हमने स्फीयर वन ले लिया इसके इनसाइड में जिसकी रेडियस कितनी आपकी स्मॉल आर है। जब इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इस पर जो इंटेंसिटी होगी, अब जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, पूरे के बराबर तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं किसी बड़े गोले को छोटा पार्ट काट लेता हूँ और उसका वेट की कंपैरिजन करूँ, उसका वेट को तोड़ूं, तो छोटे वाले का क्या आएगा, अब बड़े में से मैंने काट कर अगर निकाला है तो उसका वेट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम आएगा। तो अब यहीं पर हमें क्या करना है, वो कम है, यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर whose volume 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस पर जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज ऑन स्फीयर whose वॉल्यूम कितना आपका है, इतना है, तो उस पर चार्ज कितना है। तो चार्ज हम अगर पर यूनिट चार्ज निकालें, पर यूनिट चार्ज स्फीयर पर, तो कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करें चार्ज ऑन स्फीयर उस वॉल्यूम, जिसके हम वॉल्यूम की बात करें, जिसका वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम 4/3 और पाई और यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब की हम बात करें, और इसको हम चार्ज में कितना करें, क्यू डैश। अब क्यू डैश पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, मैं उसको जरा ऊपर की तरफ मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्यू डैश से जो है, क्यू डैश इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्यू अपॉन कितना है आपका, क्यू अपॉन है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्यू स्मॉल आर की पावर 3 और कैपिटल आर की पावर 3। अब इस वैल्यू को उठा के हमें क्या रखना है, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है। अब जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी जो 5 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्यू आर की पावर 3 और यहाँ पर कितना है आपका, ये एप्सिलॉन नॉट है और कैपिटल आर की पावर 3 है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये ध्यान रखिए, इस तरह से निकालते हैं जैसे हम बचपन में निकालते थे, भाई हमें कुछ टॉफीज हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास अगर हमारे पास 5 टॉफीज हमें गिवन है और हमें निकालना है कि हमारे पास जो टॉप 14 है या 12 टॉफीज है उनकी रेट क्या होगी, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 टॉफीज इक्वल टू दिस, तो जो हमें गिवन है, जैसे अगर 5 टॉफीज की रेट आपको दी हुई है तो आपको एक के निकालनी पहले, पर यूनिट चार्ज ऑन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है आपका, पर यूनिट चार्ज वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, पर इस पर जो चार्ज है वो इतना आपका पर यूनिट चार्ज हो गया है। अब ऐसे ही एक टॉफी कॉस्ट निकालते हैं और फिर हमें अगर 12 की कॉस्ट निकालनी है तो जो 12 की कॉस्ट है उसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल हमारी वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी। अब बाकी काम क्या है, उसी तरह से सपोज करो इसका एक स्मॉल एलिमेंट कितना ले लिया आपने यहाँ पर एस का, और इसका जो एरिया वो कितना आपका डी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जब बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम डेफिनेशन लेके चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये जो हमारी वैल्यूज निकल के आ गई है इसी को हम यूज करते चले जाएंगे अब। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो d5 इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे पहले की तरह a.da, और इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे EDA cos थीटा, और यहाँ पर फिर हमारा वापस इसकी वैल्यू हमारी होगी 0, तो यहाँ पर EDA आ जाएगा। हमें क्या करना है, टोटल के लिए निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले की तरह क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे d5 का, और यहाँ पर E बाहर और किसका dA का। अब देखिए यहाँ पर d5 का तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और dA का कितना हो जाएगा a। अब a क्या लेना है आपको, एरिया भी जिसका जो इनसाइड है और जिसकी लेंथ कितनी है आपकी स्मॉल r है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे E इंटू में कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए एक इक्वेशन ये हो गई थर्ड, और एक इक्वेशन हमारी क्या है सेकंड। हम क्या करेंगे इस बार कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर पहली की तरह हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपेयर हम बात करेंगे, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए जब सेकंड और थर्ड को हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो पहले की तरह क्या है इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी अनइक्वल है। तो इनको हम कंपैरिजन करते हैं। तो E इंटू में कितना है यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर Q, और ऊपर कितना आपका कैपिटल R स्मॉल r के पावर 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखिए जैसे आप इसकी E की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप यहीं पर क्या करें, r स्क्वायर से इसकी पावर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या इतना बचा है Q स्मॉल r, और यहाँ पर कितना कैपिटल R की पावर 3। तो यहीं से आपका पॉइंट निकल के आता है थर्ड पॉइंट जो हमने बात की। अब जो थर्ड पॉइंट निकल के आया है जिसकी हम इक्वेशन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 4 की, तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इनसाइड द स्फीयर। अब देखिए आपने जब पहले अपने एक गॉसियन आपने होलो स्फीयर लिया था या स्फेरिकल सेल लिया था, तो वहाँ पर इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसमें क्या होती है आपकी जीरो होती है, या कंडक्टिंग स्फीयर लेके चलते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी जीरो। जबकि नॉन कंडक्टिंग में आप देखेंगे तो इसमें जीरो नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर चार्ज है, क्योंकि ये होलो नहीं है। जब चार्ज है और चार्ज की भागता भी नहीं है इधर से उधर, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, और यहाँ पर कितना आपका कैपिटल आर के पावर 3। आप चाहें तो पहले की तरह यहाँ पे आपने जो इसकी वैल्यूज रखनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रो इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब था। तो यहाँ पर आप क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। अब अगर आप देखिए उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर 1/4 पाई, तो ऊपर कितना है क्यू है, क्यू की जगह कितना आ गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब रो, और नीचे कितना हो जाएगा साथ में आर भी है वहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका आर के पावर 3। अब देखिए आर के पावर 3 से आर के पावर 3 आपकी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई से ऊपर वाला 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप हमारे पास क्या बचता है, ऊपर बचता है रो, और क्या बचता है आर, और नीचे कितना बचता है आपका ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। जो हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो चौथे पॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज हमने अभी निकाली है जस्ट, या तो इक्वेशन नंबर 5 की बात कर लें या इसकी बात कर लें, तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर किसके लिए 5 के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन इसमें 4 पॉइंट बात कर सकते हैं, व्हेन पॉइंट P is situated at the center। इसका मतलब वहां पर R इक्वल टू कितना होगा आपका 0 होगा। जब R की वैल्यू 0 होगी तो आप इस वाले इक्वेशन में रखें, इस वाले इक्वेशन में किसी में भी रखें, जैसे आप R की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर जैसे E इक्वल्स टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q एन में जब 0 और R की पावर 3 है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, चाहे इससे चाहे इससे। तो इनसाइड द स्फीयर जो भी है हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एट द सेंटर के ऊपर, जब भी हम सेंटर के ऊपर बात करेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी। तो आपको पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से समझना है और करना भी है ये, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आता है। अब इसमें बात करते हैं ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन E एंड R। जब स्मॉल r और E के बीच में ग्राफ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सबसे पहले आपने निकाला E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना निकाला R स्क्वायर जो आउटसाइड था। दूसरा आपने क्या निकाला यहाँ पर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना कैपिटल R का स्क्वायर। थर्ड में अभी आपने निकाला कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3। और फोर्थ पॉइंट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली 0, यहाँ पर R ग्रेटर देन कैपिटल R,
यहाँ पर r इक्वल टू r, यहाँ पर स्मॉल r के इक्वल, और यहाँ पर r इक्वल क्या था आपका 0। अब हमें इसी के बेस पर जो r है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो r 1/, कितना है r स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल r के इक्वल है, और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल ऊपर के। तो इनके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक e लेके चलना है ऊपर की ओर, y एक्सिस पे e को, और इस पे दिखाना है आपको r। ये पॉइंट है जहां पर आपकी सेंटर है, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से बना के चलूं तो ये आपका सेंटर है, और ये आपका क्या है, इसका सरफेस है। अब यहाँ पर r क्या है, लेस देन है, और यहाँ पर जो r है वो ग्रेटर देन है। अब ये पॉइंट ऐसा है जहां पर r इक्वल टू r है, ये आपका 0। अब इसी पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, जब ये पॉइंट हमारा सपोज क्या है, जब स्मॉल r इक्वल टू कितना आपका r, तो इस पे मैंने ऐसे ही एक लाइन ले ली, और ये एरिया जिसमें जो स्मॉल r है वो लेस देन, और ये वाला एरिया जिसमें स्मॉल r क्या बड़ा है, कैपिटल R से। आप चाहें तो ग्राफ से आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आपने देखा है जब ये इस ड्यूरेशन में होता है, इस ड्यूरेशन में होता है जो इस r से छोटा होता है, मतलब जब इनसाइड द स्फीयर होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या है, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आपको क्या मिलता है, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे e की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे r की वैल्यू डिक्रीज होगी ऐसे ऐसे e की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस कंडीशन में, तो ये e प्रोपोर्शनल किसके हैं, r के। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, आउटसाइड जाते हैं स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, तो उसमें क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, उस कंडीशन में e की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और अगर r की वैल्यू डिक्रीज होती है तो e की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो उसमें जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 1/r स्क्वायर के रूप में। आप इसमें भी आप बना सकते हैं, चाहे तो ये स्टेट, और यहाँ से आप ये इस तरह से बना सकते हैं, चाहे दोनों तरफ बनाना चाहें तो दोनों तरफ आप इसको इस तरह से भी इसमें बना सकते हैं। ये e प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/r स्क्वायर, ये स्मॉल r बराबर r, और ये आप जानते हैं छोटा है, इधर क्या है बड़ा। तो ये हमारा एक टॉपिक है आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना भी है और करना भी है। किसी भी समस्या हो तो आप हमारे से वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आप बात कर सकते हैं, जिससे आप बताएंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस को और कोशिश करेंगे आपसे जितना भी बेहतर हो सकता है बेहतर बनाने की। क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास छोटा बोर्ड है थोड़ा सा, और अभी माइक वाइक वगैरह की भी अभी यहाँ पे उपलब्धता नहीं थी, तो जिस तरह की वीडियो आवाज़ आ रही है तो उसी तरह की आवाज़ें आपको पास पहुँच रही हैं। आप कोशिश करेंगे इन वीडियोस को और आगे आगे बेहतर करने की, जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा तो वीडियोस को बेहतर करेंगे। और स्कूल जब हमारे ओपन होंगे तो स्कूल में आपको बड़े बोर्ड पर वीडियोस आपको दिखाई पड़ेंगे, जो ब्लैक बोर्ड होता है, और वहाँ पर जब वीडियोस आएंगे तो बहुत अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान से करना है, इसमें 4 पॉइंट्स हमने मेन फोकस करना है, तो उनको आपको ध्यान से करना है, और इनको ये समझ के चलना कि जो 4 एप्लीकेशन है उनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।